बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। क्लास 9 मैथ्स हमने स्टार्ट किया है और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बुक पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स। आपको मैट्रिक्स दिया गया है और साथ में कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं और आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आपके पास ए मैट्रिक्स है कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ए एज इट इज़ उतार देना है और इस मैट्रिक्स के साथ हमने क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, 2। तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में और मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है कि 2 को अंदर एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मैं को पेंसिल से समझाती हूँ। ठीक है, ये 2 है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 1 से क्या आ जाएगा, 2। फिर ये सेकंड पे भी 2 है ना, तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 4। और जब हम 2 को थर्ड वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 क्या आ जाएगा, 6 और ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, आपके पास बी मैट्रिक्स है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, जहाँ पे पी आपके पास एक रियल नंबर है। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स हमने यहाँ उतार दिया है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स को हमने पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि बी इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पी के साथ। अच्छा, एक और चीज़, जब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हम यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। 2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2a बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप b को p से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो p जो है वो यहाँ भी आ जाएगा और p जो है वो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ तो आपके पास bp बन जाएगा और यहाँ जब p को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये pa, p को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो pb, p को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो pc, इसी तरह से pd, pe एंड pf और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इक्वल्स टू दिस। अब इस क्वेश्चन में आपको 4x की वैल्यू दी गई है और आपसे सिर्फ x मांगा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को और से देखिए, 4x की वैल्यू दी गई है, आपसे x मांगा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ उतार दिए। अब आपके पास 4x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, ओके, आपके पास 4x की वैल्यू ये है। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में से 4 को ख़त्म करना चाहती हूँ तो हम क्या कर देंगे कि पूरे के पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास होता है 2x और अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूँ तो 2 और 2 कैंसिल होके हमें x देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। ठीक है, यहाँ जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा और यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है ना तो 1/4 आएगा और मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होके x रह जाएगा। यहाँ पे आप 4 आपने हर एक एलिमेंट के साथ 4 को डिवीजन में लिख लेना है जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था। ठीक है, तो अब जब हम 4 को हर एक एलिमेंट के साथ डिवीजन में लिखेंगे तो ये 1/4 बनेगा। यहाँ पे 2 है ना तो ये 2/4 बन जाएगा। यहाँ पे 1 है तो अगेन 1/4, यहाँ पे 4/4, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ से -1/4, यहाँ से 9/4 और यहाँ से 7/4। हमने जस्ट 4 को अंदर डिवाइड कर दिया। अब जहाँ सिंप्लीफिकेशन होती है वहाँ आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। तो x इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ देखें तो 2 1s are 2 2 2s are 4 और यहाँ से 4 1s are 4 4 1s are 4, 2 1s are 2 2 2s are 4। बाकी तो किधर कटिंग नहीं होती ना, तो इधर क्या रह जाएगा, 1/4, इधर 1/2 1/4, यहाँ से 1, यहाँ से 1/2, 3/4, -1/4, 9/4 और 7/4
और ये आपका x निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल्स टू -3 -2 1 -5 4 3 देन फाइंड 3a माइनस बी। क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, इसका सोल्यूशन देखें। आपको a मैट्रिक्स दिया गया है, b मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे वो कह रहा है कि आपने जो है 3a माइनस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने 3a फाइंड करना है और उससे जो भी आंसर आएगा उसमें से b को माइनस कर देना है। 3a को फाइंड करने के लिए हमने a वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 3a फाइंड करोगे और 3a को फाइंड करने के लिए हम a वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास हो जाएगा a वाला मैट्रिक्स और हमने इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और जो एक साइड पे आप करते हो ऑपरेशन वही दूसरे साइड पे भी करते हैं। अब यहाँ से 3a आपके पास किसके बराबर आएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18। आपके पास 3a निकल आया। अब इस 3a में से हमने क्या माइनस करना है, b को माइनस कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 3a माइनस बी इक्वल्स टू, अब 3a की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि है 3 6 9 12 15 18। फिर है माइनस b की जगह आपने b वाला मैट्रिक्स उठा के यहाँ लिख देना है जो कि आपके पास है -3 1 4 -2 -5 3। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। सिंपल माइनस कैसे करेंगे हम इसको, 3 में से 3 को माइनस, यानी कि आपने हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करने हैं। पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, ऐसे आपने स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा कि 3a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ज़रा एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 माइनस माइनस से आपका प्लस बन जाएगा 3, फिर 6 माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा 2, फिर 9 माइनस इधर क्या है 1, फिर 12 माइनस माइनस से हो जाएगा +5, फिर इधर है 15 -4 और यहाँ से 18 -3। तो आपके पास 3a माइनस बी का जो फाइनल फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा, 3 + 3 से आपके पास बनेगा 6, 6 + 2 से बनेगा 8, 9 - 1 से बनेगा 8, 12 + 5 से 15 16 17 आ जाएगा, 15 - 4 से आपके पास 11 आ जाएगा और 18 - 3 से 15 16 17 18। तो इधर से आपके पास आ जाएगा 15 और ये आपका 3a माइनस बी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि गिवन a इक्वल्स टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड b इक्वल्स टू 3 -1 2 4 2 5 2 3 0 फाइंड मैट्रिक्स c सच दैट a + 2b इक्वल्स टू c। आपको c को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, फिर a और b मैट्रिक्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप c को फाइंड करें, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। आपके पास जो c की एक्सप्रेशन है वो c की एक्सप्रेशन आपके पास क्या है कि c इक्वल्स टू a + 2b। आपने a में 2b को प्लस करना है, तो सबसे पहले तो हम 2b फाइंड करेंगे ताकि हम फिर उसमें से a को ऐड कर दें और जो भी आंसर आएगा वो आपके पास c की वैल्यू होगी। तो आप इसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन अपने लिए लिख लेंगे कि a + 2b। अब आपके पास क्या चीज़ नहीं है, ये 2b आपके पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम 2b फाइंड करेंगे। 2b को फाइंड करने के लिए हमने b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2b इक्वल्स टू, ये हमने 2 लिख दिया और यहाँ आप लिख दोगे b वाला मैट्रिक्स जो कि है 3 - 1 2 4 2 5 2 3 0। अब 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 3s are 6, 2 1s are 2 और साथ में माइनस का साइन, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 0s are 0। अब आपके पास ये अननोन चीज़ निकल आई है ना। अब इसमें से आपने a को ऐड कर देना है, तब आपके पास c निकलेगा, ठीक है। तो अब इसमें से हमको क्या करेंगे, इसमें a को ऐड करेंगे। तो आप लिखोगे कि a + 2b इक्वल्स टू, अब तो a + 2b, a की जगह यहाँ हमने a वाला मैट्रिक्स लिख दिया
2b की जगह अभी जो आपने 2b कैलकुलेट किया वो आपने लिख दिया। तो अब आप इसको ऐड कैसे करोगे कि a प्लस 2b इक्वल्स टू हर एक एलिमेंट को सामने वाले एलिमेंट से आपने ऐड कर देना है। ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स भी ऐसे ऐड अप हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 6, उसके बाद 2 प्लस माइनस माइनस 2, फिर इधर क्या है -3 प्लस 4, फिर आपने क्या लिखना है 5 प्लस 8, 0 प्लस 4 और 2 प्लस 10। इसी तरीके से 1 प्लस 4 -1 प्लस 6 1 प्लस 0। इसको आप ऐड कर दो तो 1 प्लस 2b इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 6 से 7, 5 प्लस 8 से आपके पास आ जाएगा 13, 4 प्लस 1 से आपके पास आ जाएगा 5, 2 माइनस 2 से 0, 0 प्लस 4 से 4, -1 प्लस 6 से 5, -3 प्लस 4 से 1, 2 प्लस 10 से 12, 1 प्लस 0 से 1। अब ये a प्लस 2b अगर आप शुरू वाली इक्वेशन में देखो तो वो किसके बराबर है, c के बराबर है। तो इधर a प्लस 2b की जगह हम क्या लिख देंगे c, और c का आंसर आपके पास क्या आया 7 0 1 13 4 12 5 5 1, और ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ a इक्वल्स टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, b इक्वल्स टू 8 0 4 माइनस 2 3 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से देखिए आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो है आपके पास ये। इस इक्वेशन को हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने x निकालना है ना। तो ये 2a यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा कि 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। अब हमें 3x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन आपको मिल गई है। अब स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम 5b निकालते हैं क्योंकि वो हमारे पास अननोन है, हमारे पास तो सिर्फ b है। 5b को निकालने के लिए आपने b वाले मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। b मैट्रिक्स आपके पास क्या है 8 0 4 -2 3 6। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और साथ में माइनस का साइन, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। 5b की वैल्यू निकल आई। सेकंड चीज़ आपने क्या निकालना है 2a, यानी a वाले मैट्रिक्स को अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने b वाले के साथ किया। तो आपके पास 2a जो है वो क्या बराबर आएगा 2 बाहर आ जाएगा। a वाला मैट्रिक्स क्या है 2 -2 4 2 -5 1। ठीक हो गया, तो यहाँ से 2a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 लेकिन साथ में माइनस का साइन, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 लेकिन माइनस का साइन भी है साथ, और 2 1 ज़ा 2। अब आपने 5b और 2a निकाल दिया। अब हमने क्या करना है 5b माइनस 2a। ठीक है, 5b माइनस 2a। 5b की जगह हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, अब भी ये जो हमने निकाला है, और वो मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास ये वाला। तो आपके पास बनेगा 40 0 20 -10 15 30। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, हमने भी लगा दिया। उसके बाद है 2a की वैल्यू क्या आई है 4 -4 8 4 -10 2। अब हमने इसको सिंपल क्या करना है माइनस करना है। तो 5b माइनस 2a इक्वल्स टू 40 -4, फिर 0 माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा 4, फिर है 20 -8 -10 -4 15, माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस 10, फिर है 30 -2। ठीक है, तो 5b माइनस 2a इक्वल्स टू
40 माइनस 4 से क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 0 प्लस 4 से 4, 20 माइनस 18 से आपके पास आ जाएगा 12, माइनस 10 माइनस 4 से माइनस 14, 15 प्लस 10 से आपके पास आ जाएगा 10, 20, 25 और 30 माइनस 2 से आपके पास 28 आ जाएगा। इधर तक आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप देख लें, हमने क्या करना है, इस पूरे इससे जो भी आंसर आया उसको हमने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है, तभी हमारे पास x आएगा। तो अब ये जो आंसर हमारे पास आ गया है इसको हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ हर एक एलिमेंट को आपने क्या कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हर एक एलिमेंट के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवीजन में आ जाएगा ना, कि 36 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 14 बाई 3, 25 बाई 3 एंड 28 बाई 3। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ इस टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 36 और 3, क्या इसकी कटिंग होती है, बिल्कुल होती है। देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ से आ जाएगा 12। यहाँ पे भी कटिंग होती है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। इसकी कटिंग नहीं होती, आपने एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे भी कटिंग नहीं होती, ये भी लिख दिया। इधर की भी नहीं होती, इसको भी लिख दिया, और इसकी भी नहीं होती तो इसको भी हमने लिख दिया, और ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई है।